नमस्कार। पुस्तक वाली के इस एपिसोड में मैं श्रद्धांजलि और शब्दांजलि देना चाहती हूँ मालवा की मीरा कही जाने वाली स्वर्गीय मालती जी जोशी को। उन्हें साहित्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया था। 2024 में वो इस दुनिया से विदा हुई और उन्हीं की स्मृति में ये किताब लिखी गई है जिसका नाम है स्मृति कल्प, जिसके संपादक हैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, जो उन्हीं के सुपुत्र हैं। तो मालती जोशी जी ने जो कहानियाँ रची है और उनकी कहानियों में हमें हमारे कंटेम्प्ररी सोसाइटी की जो झलक मिलती है, ऐसी शायद ही किसी और उपन्यास में, किसी और कहानी में या किसी और के लेखन में मिलती हो। जो कुछ लिखा है ऐसा लगता है जैसे हमारी आंखों के सामने घट रहा है या हमारे पड़ोस में घट रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है, उनके पात्र महानगरीय नहीं है। उनके पात्र आपको मिलेंगे इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में। तो ये कहानियाँ बड़ी अपनी सी लगती है, स्थानीय शब्दों के साथ रची हुई, स्थानीयता में बसी हुई कहानियाँ। तो इस किताब की खासियत ये है, वैसे तो मालती जोशी जी की हर कहानी पढ़ने में पाठक को एक अनोखा आनंद आता है, लेकिन मुझे ये किताब पढ़ने में भी बहुत आनंद आया क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब मैंने हिंदी साहित्य पढ़ना शुरू किया था, और संयोगवश मैं भी उसी महाविद्यालय की छात्रा हूँ जहाँ वे स्वयं पढ़ी थी, होलकर कॉलेज। तो होलकर कॉलेज की लाइब्रेरी से कुछ कहानी संग्रह लेकर जब मैंने पढ़े तो मैं उनकी रचनाओं में खोने लगी और उनकी कई कहानी संग्रह मैंने पढ़े और बड़ा मज़ा आया। अब उन कहानी संग्रहों को ना लेते हुए उनके स्मृति कल्प को मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये स्मृति कल्प बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले लेखक और लेखिकाओं के लिए, क्योंकि ये उनकी रचना प्रक्रिया से हमें अवगत कराता है। हम जब किसी लेखक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हमें उसके किरदारों से प्यार हो जाता है, उसके कथ्य से प्यार हो जाता है, उन घटनाक्रमों में हम खुद को रिलेट करने लगते हैं जो घटनाक्रम उस उपन्यास में या उस कहानी में होते हैं। लास्ट में हम थोड़ा कुछ उससे सीख लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उसके आगे जाकर उसी किस्म की एक कहानी, उसी किस्म का एक उपन्यास रच देना चाहते हैं। तो जो लोग ऐसा कर लेना चाहते हैं उनके लिए किताब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग अलग साहित्यकारों ने जो वक्त मालती जोशी के साथ बिताया और जो थोड़ा करीब से उनकी रचना प्रक्रिया को देख सके, उसकी झलक इस किताब में आपको मिलती है। उनका व्यक्तित्व कैसा था, एक लेखक का व्यक्तित्व कैसा होता है, कहाँ से उसे पात्र मिल जाते हैं, कहाँ से उसे भावनाएं मिल जाती हैं, क्योंकि एक ज़िंदगी में हम सारी जिंदगियां नहीं जी पाते। तो ये समझने के लिए ये बहुत अच्छी किताब है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी मालती जोशी जी की कहानियों को पढ़ा हुआ है। उनका एक कोट यहाँ है जो बड़ा प्यारा लगता है मुझे, हमारे जीवन से संतोष गायब हो गया है, इसलिए सुख भी दूर छिटक गया है, अपने दुख हम खुद पैदा कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा कोटेशन है। फिर उनके पुत्र ने एक आर्टिकल लिखा है उनके ऊपर, और बहुत डिफ़िकल्ट होता है अगर माँ चली जाए तब माँ पर लिखना। आपके पेन की स्याही सूखने लगती है जब बात आती है कि आपको अपनी माँ के ऊपर कुछ लिखना है। मैंने खुद इस चीज़ को महसूस किया। तो इतने वरिष्ठ लेखक हैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, उनकी हालत भी लगभग ऐसी ही हो गई जब वो अपनी माँ के बारे में लिख रहे थे। पर उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात लिखी कि मुझे हर जन्म में आई ही चाहिए। और एक जगह पर वो ये भी लिखते हैं कि जो पत्नियां होती हैं वो बहुत सारे व्रत उपास करती हैं कि अगले जन्म में उन्हें यही पति मिले। तो वो कहते हैं कि क्या पुत्र होने के नाते मैं कोई ऐसा व्रत या उपवास कर सकता हूँ कि मुझे यही आई दोबारा मिले। मुझे बहुत प्यारी लगती है ये लाइन। और किताब की शुरुआत में एक कविता है जो संभवतया मालती जोशी जी ने अपनी युवा अवस्था में लिखी होगी, उसकी 4 लाइनें, और अंतिम पृष्ठ में वो कविता है जो संभवतया उन्होंने वृद्धावस्था में लिखी होगी। तो 4 लाइनें दोनों कविताओं से। तो कविता का शीर्षक है मैं मीरा मतवाली। निष्ठुर जग ने मुझे परखने, निष्ठुर जग ने मुझे परखने नित शूलों की सेज बिछाई।
शत शत घावों में निखरी है मेरे भावों की अरुणाई, शत शत घावों में निखरी है मेरे भावों की अरुणाई। पीर लिए भी हंसती हूँ मैं, अलबेली एक मस्ती हूँ मैं, पीर लिए भी हंसती हूँ मैं, अलबेली एक मस्ती हूँ मैं। बहुत खूबसूरत कविता है, मीरा के प्रेम का जिक्र कर रही है। समय की बेड़ियाँ नहीं होती तो मैं आपको पूरी कविता सुनाती। और अंत में वो लिखती है, 2023 में लिखी हुई उनकी एक कविता है, जो पहली कविता थी। मैं मीरा मतवाली सी, युवा अवस्था थी, मन में बहुत सारा प्रेम था। प्रेम का जो समंदर है वो तो फैलता गया, बड़ा होता गया। ये कविता लिखी गई थी मैं मीरा मतवाली सी 1954 में। और अब जो कविता है ये आत्मकथ्य है, 2023 में लिखा गया है। समय के इस सिंधु में है, समय के इस सिंधु में है बिंदु भर अस्तित्व मेरा, इसलिए अभिमान भी नहीं करती मैं, इसलिए अभिमान भी करती नहीं मैं। प्राप्य जो मेरा रहा है वह मुझे सब मिल गया है, प्राप्य जो मेरा रहा है वह मुझे सब मिल गया है। परम तृप्ति से हृदय का कलश नित भरती रही मैं, परम तृप्ति से हृदय का कलश नित भरती रही मैं। तो बहुत खूबसूरत किताब है। जिन लोगों को पढ़ने और लिखने का शौक है, दोनों के लिए ही पढ़ने लायक और सहेजने लायक किताब है। मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। मालती जोशी जी के स्मरण में लिखी गई किताब स्मृतिकल्प। धन्यवाद।